पढ़ रहे हैं समास। ठीक है, अभी हमने अव्ययी भाव समास पढ़ा, तत्पुरुष पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व पढ़ लिया, और अब पढ़ेंगे द्विगु, है ना। कौन सा समास पढ़ेंगे? द्विगु। अब आपको बताऊं हमने क्या पढ़ा। आपने द्विगु हेडिंग डाल दिया, कोई बात नहीं, नहीं डाला ना तो बहुब्रीहि डाल ले, है ना। चलो, बहुब्रीहि समास। इसमें आपने क्या लिखा, लिखेंगे इसमें अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद आपने क्या पढ़ा? अव्ययी भाव में प्रथम पद, तत्पुरुष में दूसरा पद, द्वंद्व में दोनों पद, और बहुब्रीहि में अन्य पद। भाई दो की लड़ाई में तो तीसरा ही आनंद उठाता है, तो कौन सा होगा? अन्य पद प्रधान होता है। लिखेंगे इसका विग्रह करने पर, इसका विग्रह करने पर जो जिसका जिसकी इसका विग्रह करने पर जो जिसका जिसकी वह आता है। वह, वकील का वह और है। लिख लिया। अब देखो इसमें एक स्टार बना के लिख लो, सामान्यतः पौराणिक नाम, सामान्यतः पौराणिक नाम। इससे आपको क्या ये आइडिया लग जाएगा कि जो पौराणिक पात्र हैं, चाहे वो दशानन हो, लंबोदर हो, वो ज़्यादातर देवी देवताओं के जो से नाम है बड़े से, वो आएंगे बहुब्रीहि में। एग्जाम्पल क्या लिखा आपने? लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह। अब आप ध्यान दीजिए, आपने वो पढ़ा आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और ही सी थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य पुरुष, है ना। तो वह, आप ध्यान दो क्या कहना चाह रहा हूं। इसका विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका वह, तो वह का मतलब थर्ड पर्सन इसमें इफेक्टिव हो जाता है, अन्य पुरुष इसमें प्रधान हो जाता है। अब लंबा उदर तो सबका है, लेकिन ये रूढ़ है किसके लिए? गणेश जी के लिए। तो जो चीज किसी के लिए रूढ़ है वो बहुब्रीहि समास में काउंट की जाती है। तो लिखेंगे लंबा है उदर जिसका वह, उदर यानी होता है पेट, लंबा है उदर जिसका वह, कौन है वो? ब्रैकेट में लिख सकते हो गणेश जी। अब देखो दशानन, अब आप ध्यान दीजिए दशानन। अब अगर हम इसमें देखें 10 है आनन, तो 10 है तो संख्यावाचक है, द्विगु हो सकता है, लेकिन इसमें द्विगु नहीं है क्योंकि ये रूढ़ है रावण के लिए। तो लिखेंगे 10 है आनन जिसके वह, आनन यानी मुख, 10 है आनन जिसके वह। आनन का अर्थ क्या होता है? मुख होता है।
षडानन, षडानन। अगर आपको संधि का नॉलेज नहीं है ना तो आप षडानन का विग्रह नहीं कर पाएंगे। षडानन यार कोई तो ये समझेगा सड़े से संबंधित है, लेकिन विग्रह होगा षट प्लस आनन। सट यानी छः, सट यानी छः, तो छः है यानी सट है आनन जिसके वह। सट है आनन जिसके वह। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी के, कार्तिकेय, कार्तिकेय। अब यहां पे मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आपको जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति का नाम लिखना हो, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इतना लिख दिया ना, सट है आनन जिसके वह, तो वह आते ही हो गया काम की ये बहुब्री है, क्योंकि वह आ गया, क्योंकि अन्य पुरुष इसमें प्रधान हो गया। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे हमने लिख दिया एक एग्जाम्पल, क्या? महावीर। महान है जो वीर वह। अब ध्यान दो आप इसमें, अगर आपने इसको यहां रोक दिया, महान है जो वीर, आपने ये रोक दिया। देखो समास एक ऐसी चीज है, महान है जो वीर। अगर आप यहां तक रुक गए तो ये कर्मधारय समास हो गया। वीर कैसा है? महान। तो ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया विशेषण विशेष्य। वीर कैसा? महान। तो विशेषण विशेष्य है तो कर्मधारय है। लेकिन अगर आप आगे बढ़ गए, महान है जो वीर वह, अब इसमें आप कोई का नाम लिखो तो लिखो, नहीं मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है। वैसे तो हनुमान के लिए बोलते हैं, महावीर स्वामी जी के लिए भी बोलते हैं, और चाहे महाराणा प्रताप के लिए भी बोल दो, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने इतना लिख दिया, महान है जो वीर वह। अब वह लिखते ही ये हो गया बहुब्रीहि समास। अब देखो एक समास, एक एग्जाम्पल और देता हूं। समास एक ऐसी चीज है जिसको विग्रह से ही अच्छे से समझ में आ सकता है। पीतांबर, ध्यान दीजिए आप। पीत है अंबर, पीत है जो अंबर। अब ध्यान दीजिए आप, अंबर यानी वस्त्र। वस्त्र कैसा? पीला। तो रंग जितने हैं सब विशेषण होते हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया। तो विशेषण विशेष्य, ये तो कर्मधारय हो गया। लेकिन इसको आगे ले गए, पीत है अंबर जिसका वह। कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान पीले वस्त्र पहनते हैं। अगर आप इसको वहां ले गए ना वह, तो ये बहुब्रीहि हो जाएगा, और अगर वहां नहीं ले गए तो ये क्या रह गया? कर्मधारय। तो मेरी बात सुनिए, आपको कुछ ले जाना नहीं है, आपको तो लिखा लिखाया मिलेगा एग्जाम हॉल में, है ना? आपने देखा, उसने पूछा निम्न में से बहुब्रीहि समास नहीं है, और इसमें लिख रखा है 10 है आनंद जिसके वह, लंबा है उदर जिसके वह, षट है आनंद जिसके वह, और पीतांबर, पीत है जो अंबर। तो आप समझ लेना कि भैया ये कर्मधारय पे ही रुक गया है, ये आगे नहीं गया। बाकी इतनी वो कहते हैं ना खींचड़ी वाला प्रश्न आता नहीं है, समझ रहे हो? जब मैंने आपसे पूछा, उस दिन भी मैंने आपको बताया कि भैया भारत की राजधानी दिल्ली आपको पता है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद आपको पता है, श्रीलंका की कोलंबो आपको पता है, लेकिन सूडान की राजधानी आपको पता नहीं है। तो आपने ऑप्शन देखा कि यार दिल्ली हो नहीं सकता, इस्लामाबाद हो नहीं सकती, कोलंबो हो नहीं सकती, ये जो बची हुई है ना यही है। तो कंपटीशन में आपको है ना ऐसी कोई मिसमैच या मिसअंडरस्टैंडिंग करने वाला आंसर नहीं मिलेगा आपको। जब वहाँ मिलेगा तो क्लियर मिलेगा। समझ रहे हो आप कि उसने ये पूछा कि भैया अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, तो ये कोई सा भी नहीं है, ऐसे है। लेकिन फिर भी हम आपको इतना क्लियर करके चल रहे हैं कि देखिए समास को विग्रह से ही देखा जाता है। अगर विग्रह है पीत है जो अंबर, तो भैया ये हो गया कर्मधारय। पीत है अंबर जिसका वह, बहुब्रीहि। अब एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। मैंने क्या लिखा भाई साहब? त्रिनेत्र।
अब देखने में तो ये द्विगु समास लग रहा है, तीन नेत्रों का समूह, लेकिन तीन नेत्रों का समूह कुछ बात जमती नहीं है। हाँ, त्रिनेत्र भगवान शिव को कहा जाता है, तो ये बहुब्री हो गया। भले ही संख्यावाचक है लेकिन इसको बहुब्री, क्योंकि विग्रह। अब आप सुनो, आप ध्यान दीजिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताऊं। मैंने लिखा जैसे चतुर्भुज, चारपाई, पंचवटी, सही है। मैंने आपको लिख दिया चारपाई। क्या लिख दिया? चारपाई। अब भैया जी इसका विग्रह मैंने कर दिया चार पायों का समूह, तो ये हो गया द्विगु। और अब चार पाए तो इस पलंग के भी हैं। क्या ये चार पाई है? क्या चार पाई रूढ़ है खाट के लिए। अब इसका विग्रह मैं ऐसे कर दूं, चार है पाए जिसके वह, तो बहुब्री हो गया, है ना। और ऐसे कर दिया चार पायों का समूह, तो द्विगु हो गया। तो अब मैं आपको यही समझाने जा रहा हूं कि जितने भी पौराणिक नाम हैं सब है ना बहुब्री समास में आएंगे, और बहुब्री समास को आप विग्रह से ही पकड़ के रखेंगे। अब और उदाहरण लिखो। चार पाई नहीं लिखना है आपको, इसमें पीछे देखेंगे इसको। ये लिखना है त्रिनेत्र। हाँ, त्रिनेत्र लिख लो, पीतांबर लिख लो, महावीर लिख लो। अब पीतांबर लिखोगे ना तो आपको ये करना है, पीत है अंबर जिसका वह। लिख लिया? अब देखो एक और एग्जाम्पल, चंद्रचूड़। क्या लिखा? चंद्रचूड़। आशुतोष, आशुतोष। चंद्रमौली, चंद्रमौली। वीणा पाणी, वज्र पाणी। हंसवाहिनी, हंस वाहिनी। सुहासिनी, नकटा। अब आप बताओ, आपको भगवान के से ज्यादातर नाम नहीं दिख रहे क्या? दिख रहे हैं ना। अब चंद्र है चूड़ पर जिसके वह, चंद्र है चूड़ पर शिव। आशु है जो तोष, आसु हो जो तोष वह। अब आसु यानी होता है शीघ्र, आसु यानी क्या होता है? शीघ्र। तोष यानी क्या होता है? प्रसन्न। आशुतोष भगवान शिव को ही कहते हैं। आसु हो जो तोष, अर्थात सबसे जल्दी जो प्रसन्न होता है वह है शिव, आशुतोष। अब देखो एक कल शब्द में काम आएगा ये वर्ड। वह कवि जो तुरंत कविता बनाता है, आशु कवि। वह व्यक्ति जो तुरंत भाषण देता है, आशु भाषण। समझ रहे हो ना? जो शीघ्र प्रसन्न हो, आशुतोष। एकल शब्द भी पढ़ाएंगे हम आपको, है ना। चंद्र है मौली पर जिसके। अब आपको अर्थ पे ज्यादा फोकस नहीं करना। मौली यानी वैसे तो जटाएं होती है, मस्तक होता है, तो चंद्रमा मस्तक पे शिव। वीणा है पानी में जिसके वह, पानी यानी हाथ। वज्र है पानी में जिसके वह, इंद्र। हंस है वाहन जिसका वह, सरस्वती।
सुंदर है हंसी जिसकी वह सरस्वती। नकटा, कटी है नाक जिसकी वह, अब सुनो, ध्यान दो, कटी है जो नाक तो कर्मधारय हो गया, लेकिन एक बात बताओ, मैं उसको कह दी अरे तो नकटो ही है क्या यार, तो क्या वास्तव में इसकी नाक कटी हुई है क्या? नहीं, मतलब कटी है नाक जिसकी वह, मतलब वो व्यक्ति ने काम कुछ ऐसा गलत किया है जिसने शर्म प्राप्त की है। तो भैया अब एक बात बताओ, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझो। कटी है नाक जिसकी वह, अब वह में कौन को नाम लिखोगा आप? लिखोगे किसी का नाम? तो वह लिख दिया ना, वही वो हो गया बहुब्रीहि समास, सीधी सी बात है। लिख लो, विग्रह कर लो। क्या? आंसू है जो तोष, लिख लिया। यस, अब लिखेंगे कौन सा समास लिखेंगे अब? दिगु। लिखो दिगु। दिगु समास। सिर लिख दो, नहीं, चंद्र है मौली पर जिसके वह। पहली बात तो ये समझो, ये दिगु है ना, इसमें भी दिगु समास है। ये जो वर्ड है ना दिगु, इस दिगु में भी दिगु समास है, दो गायों का समूह है ना। तो इसकी लिखो, दिगु समास में प्राय पूर्व पद, दिगु समास में प्राय पूर्व पद यानी कि प्रथम पद है ना, संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक होता है। पॉइंट 2, इसका विग्रह करने पर समूह समाहार, समूह समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। स्टार बना के लिखेंगे। कभी कभी द्वितीय पद भी संख्यावाचक होता है। कभी कभी द्वितीय पद भी संख्यावाचक होता है। मोस्टली तो 99.9% है ना, प्रथम पद संख्यावाचक होगा। अब आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखो क्या लिखा, एकांकी। चल लिखते रहो, फिर एक साथ देखेंगे।
त्रिभुज, पंचपात्र, सप्ताह, सतसई, दशक, शतक, शताब्दी, कोई दिक्कत? पंजाब है। अब देखिए, दशक, पंचामृत के बाद है दशरथ। अब आपको मैं क्या बोलने जा रहा हूं, जो सुनिए। प्राय ये देख रहे हैं कि ये सब पहला जो अक्षर है संख्यावाचक है कि नहीं? देखिए, एकांकी में 1, त्रिया में 3, चौराया में 4, पंचपात्र में 5, सप्ताह में 7, सतसई में भी 7, दशक में 10, शतक में 100, शताब्दी में 100। तो जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक होता है वो द्विगु होता है। अब विग्रह पे भी ध्यान दे देंगे। एकांकी 1 अंक का, तिराहा 3 राहों का समूह, जहाँ 3 राहें मिलेंगे वही तो तिराया होएगा। 4 राहों का समूह, पंसेरी 5 किलो का समूह, किलो केजी, गाँव में नहीं होगा पैसेरी लिए उठार, तो तराजू ताकड़ी बाट पैसेरी वो। 3 भुजाओं का समूह, पंचपात्रों का समूह, 7 दिनों का समूह, 700 दोहों का समूह, सतसई। सतसई एक ग्रंथ है बिहारी सतसई, तो 700 दोहे हैं उसमें। कितने दोहे हैं? 700। 10 वर्ष, 10 दशक 10 वर्षों का समूह, शतक 100 वर्षों का समूह, शताब्दी 100 वर्षों का समूह। एक बार समझ लो फिर लिख लेंगे ना। अब देखो, देखने को तो ये सारे भी भाई साहब आप देख सकते हैं संख्यावाचक है कि नहीं? लेकिन मैं आपको बता दूं, इनमें 60% बहुब्री और 40% द्विगु। अब भैया आप कहोगे सर हम क्या करेंगे फिर, हैं? तो मेरी बात सुनो, आपके लेवल को देखते हुए ये सारे आपको मैं द्विगु में ही लिखा रहा हूं, है ना? तो आप इन उदाहरणों को लिखेंगे तो ये लिख के लिखेंगे स्टार बना के, द्विगु ऑब्लिक बहुब्री दोनों हो सकते हैं, विग्रह देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? विग्रह। अब आप देखो कैसे भैया जी, चतुर्भुज एक तो बन गया 4 भुजाओं का समूह, एक तो जो अपनी रेखा गणित है उसका चतुर्भुज आया, और एक भगवान विष्णु आ गए। 4 भुजाएं हैं जिनकी वह चतुर्भुज भगवान विष्णु को तो कहते हैं, है ना? अच्छा, जैसे मैंने बताया आपको, मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं, इनको हटाऊं, इधर तो आएगी नहीं, है ना? क्या लिखा मैंने? देखो, चौमासा, है ना? एक एग्जाम्पल और रह गया, उसको लिखा देते हैं,
फिर ये फ्री हो जाएगा ना। ठीक है, नवरात्रि, क्या लिखा, नवरात्रि। अब आप देखो, नो डाउट ये सब तो है दिगु के, इनमें क्या है, अरे आपने देखा कि यार वो पूछ रहा है दिगु समास का उदाहरण है। अब आपने देखा एक तो लिखा हुआ है पीताम्बर, एक लिखा हुआ है प्रतिदिन, एक लिखा हुआ है राजमाता, और एक लिखा हुआ है चारपाई। तो कहाँ जाओगे फिर आप, चारपाई पे जाएंगे, जाएंगे नहीं? हाँ, वो ये पूछ ले कि बहुब्रीहि समास है। अब उनमें आपने देखा कि और तो दे रखे हैं वो सप्ताह, चौराहा, अमचूर, रेलगाड़ी, और एक दे रखा है इनमें से सप्ताह, तो ये द्विगु समास हो गया। इनमें से दे रखा है तो बहुब्रीहि भी हो सकता है। आपको दोबारा समझाता हूँ, देखो, एक दंत, एक है दांत जिसके वह, चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी वह, पंजाब, पांच नदियों का क्षेत्र है जो वह, आपने सुना है, झेलम, चिनाव, सतलज, रावी और व्यास, झेलम, सतलज, चिनाव, रावी और व्यास, इन पांच नदियों के बीच में बसा राज्य पंजाब। तो पांच, अब पांच नदी तो गए, सात नदी तो टुड्याना का घाटा में मिल रही है? सुन रहा हो ना आपने? आपने ये कर दिया पांच नदियों का समूह, तो क्या पंजाब का अर्थ निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा ना। तो आपको ये करना है, पांच नदियों का क्षेत्र है वह। अच्छा, चारपाई का मैंने आपको समझा दिया। पंचवटी का देखो, आपने विग्रह कर दिया पांच वटों का समूह, वट यानी बरगद, पांच वटों का समूह। अब पांच बरगद का पेड़ तो आप कहीं भी लगा दो, वो पंचवटी नहीं होगा। पंचवटी एक क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध नाम है। पांच वट है जिसमें, पांच वट है जहां वह क्षेत्र विशेष, तो ये हो गया बहुब्रीहि। अब आपको मैं इससे समझाता हूं। चौमासा, आपने विग्रह कर दिया चार मास का समूह, सही है, चौमासा में द्विगु समास है, कोई गलत नहीं है, चार मास का समूह द्विगु हो गया। लेकिन एक बात बताओ, चार मास तो मैं तो कह दूंगा, ये गिनूंगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये क्या चौमासा हो गया क्या? चार मास वो भी फिक्स है, साढ़, सावन, भादवो और क्या पड़े, क्वार, अश्विन, जो भी है भाई, यही तो बारिश के 4 महीने फिक्स है। तो देखो ये चीजें है ना फिक्स है, इसलिए इन सब में 12 सिंगा, 12 सिंगा, 12 है सींग जिसके वह, एक पशु विशेष। दशरथ, दशरथ के बराबर बल है जिसमें वह। तो अब आपको मैं दोबारा समझा देता हूं, इनको आप द्विगु में लिख लेंगे, इनको स्टार बना के लिख लेंगे, विग्रह को देखेंगे, विग्रह यदि द्विगु का है तो इनको द्विगु में करेंगे, विग्रह यदि बहुब्रीहि का है तो इनको बहुब्रीहि में करेंगे। और बहुब्रीहि में एक उदाहरण और लिखेंगे, नीलगाय, बहुब्रीहि में लिखना है ना। अब नीलगाय, अब आपने विग्रह कर दिया नीली है जो गाय, क्या गाय नीली होती है क्या? नहीं, नीली है जो गाय वह एक पशु, रोजड़ा। तो नीलगाय किसके लिए रूढ़ है? रोजड़े के लिए, तो वो बहुब्रीहि है। एक अंक का। अब देखो मैं आपको फिर बता दूं, मैंने आपको ये उदाहरण इसीलिए द्विगु में लिखाए हैं, इसलिए द्विगु में लिखाए हैं कि है ना, रीट आप जैसे एग्जाम में ये द्विगु में ही माने जाएंगे। आपको कहीं आगे काम आए ना तो आपको दिमाग लगाना है कि समास को मुझे उत्तर देते समय विग्रह से देख के चलना है। क्या देख के चलना है? विग्रह देख के। पांच वट का क्षेत्र विशेष है जो वह, पांच वट है जहां वह क्षेत्र विशेष, पांच वट वाला विशेष क्षेत्र, यूं लिख लो ना, सरल लिख लो।
देखो, द्विगु समास की सीधी सी क्लियरिटी है क्या, इसमें समूह आता है। क्या आता है? समूह। अब आप खुद ही आप समझो, चार पाई आपने विग्रह कर दिया, चार पायों का समूह तो द्विगु हो गया। आपने विग्रह कर दिया चार पाए हैं जिसमें वह है, अर्थात खाट, अर्थात करते ही वो कहाँ चले गया? बहुव्रीहि। बस ये गणित है, यूं मान लो। समझ गए ना? आपने कहा साहब मैं तो यही करूंगी, क्या? पांच अमृत का समूह, पांच अमृत का समूह तो द्विगु हो गया। लेकिन आपने कर दिया पांच अमृत विशेष का है जिसमें मेल वह एक पेय पदार्थ, एक पवित्र पदार्थ, तो वो अब पंचामृत, पांच चीजें फिक्स है, दूध, घी, शहद, गंगाजल और बूरा होएगा। ये पांच चीज डलेगी जब जाके पंचामृत बनता है। एग्जाम्पल लिख लो। अब देखो, मैं आपसे, वो गाइड वाले भैया नहीं आते क्या आजकल? लाओ दो तीन क्वेश्चन पूछते हैं। अभी एक समास रहा है, बाकी सारे हो गए ना। अब उनमें से देखो, आपका एक भी आंसर गलत जाए तो आप देखना। ये लो, पूछता हूं मैं आपसे। चलो बताओ, गांव गांव में कौन सा समास है? बताओ। अव्यय भाव, क्योंकि रिपीट हो रहा है वर्ड तो वो अव्यय भाव में आ जाएगा। हवन सामग्री में कौन सा समास है? हाँ करो आप, हवन के लिए सामग्री कौन सा होया समास पूछ रहा हूं मैं। तत्पुरुष, राइट। त्रिभुज किस समास का उदाहरण है? द्विगु का, राइट। और बताओ, निर्विकार में कौन सा समास है? अव्यय भाव, राइट आंसर। किस उदाहरण में तत्पुरुष समास नहीं है? यथा समय, जल पिपासु, स्वर्ग गत, यश प्राप्त। दोबारा बोलो ऑप्शन। अव्यय भाव नहीं है। जल पिपासु, स्वर्ग गत, यश प्राप्त, यथा समय नहीं है, तत्पुरुष समास नहीं है। यथा समय, यथा को बता दिया, अव्यय भाव में आएगा यथा, तो फिर इतनी दिमाग लगाने की जरूरत कहां पड़ रही है? जल पिपासु तो है, जल का प्यासा, पिपासु यानी प्यासा होता। अरे तो आपको नहीं आ रहा ना, तो आपको तो यथा समय दिख तो रहा है उसमें। आप, मैंने क्या कहा, कंपटीशन में आपने 80% भी तैयारी कर ली ना, तो 100 के बराबर है। कैसे है? आपको पता है यार, जल पिपासु का तो पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने, अब मैंने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। लेकिन यथा और प्रति तो पढ़े हैं, यथा और प्रति अव्यय भाव में आएंगे तो आप समझ जाओगे इसमें ये उदाहरण नहीं है। और बताओ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ये पूछा है मैंने, पॉकेट मार में कौन सा समास है? पॉकेट मार, पहले तो मन में, हाँ तत्पुरुष है, पॉकेट को मारने वाला। और पूछो, बताओ। कन्यादान में कौन सा समास है? तत्पुरुष। तो ये बताओ आप, पंचानन में कौन सा समास होगा? पंचानन बहुब्रीहि समास है ना।
द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। उदाहरण बोल रहा हूं मैं। त्रिलोचन, हवन सामग्री, गाली गाली, नहीं गली गली, क्या बोला है? गली गली, गली गली में शोर है, और यस अपयस। द्वंद्व का उदाहरण यस और अपयस। भाई गली गली अव्ययभाव हो गया, और त्रिलोचन में बहुब्रीहि हो गया, और हवन सामग्री में तत्पुरुष हो गया। तो देख लो आप, ये सारे कंपटीशन में आए हुए हैं। और देख लो, ये सारे कंपटीशन के पूछे। देखो पटवारी में आया 11 में, किस क्रम में सही विग्रह नहीं हुआ है? ये प्रश्न पूछा है मैंने, किस क्रम में सही विग्रह नहीं हुआ है? तो देखिए, बोलूं, नीली है जो गाय, नील गाय, नीली है जो गाय, नील गाय। बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोधाग्नि। नो है जिसमें विधिया, नव विधि, नव विधि। नो है जिसमें विधिया। तो क्या आंसर देंगे आप, बताओ? नौ विधियों का समूह, तब आता अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्ध, भाई 8 सिद्धियां मिलेंगी तभी तो अष्ट सिद्धि बनेगी। नवनिधि, 9 निधियां मिलेगी जब नवनिधि बनेगी। चलो लिखेंगे कर्मधार्य। कर्मधारय समास लिखेंगे। इस समास में एक पद विशेषण तो दूसरा पद विशेष्य होता है। ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, इस समास में एक पद विशेषण तो दूसरा पद विशेष्य। इस समास में एक पद विशेषण तो दूसरा पद विशेष्य। विशेष्य लिख लोगे ना, आधा षटकोण का से आएगा ना। अथवा एक पद उपमेय तो दूसरा पद उपमान होता है। रूपी वाले, या ऐसे लिख लो, रूपक अलंकार के उदाहरणों में भी कर्मधारय होता है। अब देखो, आप एक कहोगे सर ये समास भी ऐसे है, पुरुषोत्तम है ना, और लिखो महात्मा, नीला आकाश, लाल मिर्च, महापुरुष, महापुरुष। नीलकंठ तो बहुब्रीहि में जाएगा, नीला है कंठ जिसका वह नीलकंठ, है ना। कमल नयन, नील कमल,
कमल नयन नील कमल चरणारविंद, चरण कमल विद्याधन, भवसागर, भवसागर, कुपुत्र, चरण कमल, चरणारविंद, चरणारविंद, अब देखो मेरी बात सुनो, अब पुरुषोत्तम में आ जाओ, वही पीताम्बर वाली बात है। पीताम्बर मैंने इसमें नहीं लिखा है, नहीं इसमें पीताम्बर भी लिख सकते हैं आप, वो तो कहीं एक जगह लिख लो जहाँ भी लिखना है। देखो अब पुरुषोत्तम की बात कर लो, उत्तम है जो पुरुष, पुरुष कैसा है, तो ये विशेषण विशेष्य हो गया ना। पुरुषोत्तम आपने इतना किया, उत्तम है जो पुरुष, तो बहु ये हो गया कर्मधार्य। और आप आगे ले गए, उत्तम है जो पुरुष वह श्री राम, तो ये कौन सा हो गया, बहुब्रीहि हो गया। या पुरुषों में है जो उत्तम वह, तो बहुब्रीहि हो गया। और आपने लिख दिया उत्तम है जो पुरुष, तो कर्मधार्य। महान है जो आत्मा, कर्मधार्य। नीला है जो आकाश, कर्मधार्य। लाल है जो मिर्च, अब लाल मिर्च लिखा दी ना, तो काली मिर्च, हरी मिर्च, सब कुछ आ गया इसमें, है ना, क्योंकि रंग है ना, रंग विशेषण होते हैं, रंग आते हैं आप समझ जाना, कर्मधारय उदाहरण है। किसका उदाहरण है, कर्मधारय का। महान है जो पुरुष, अब रूपक अलंकार की बात कर रहे हैं, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। भव रूपी, भव सागर, संसार रूपी सागर, संसार सागर आ जाए तो संसार रूपी सागर। चरण रूपी कमल, या फिर चरण कमल, है ना, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण। चरणारविंद, अरविंद यानी भी कमल का पर्यायवाची होता है, अरविंद रूपी चरण। नीला है जो कमल, कमल कैसा है, नीला। कमल नयन, कमल के समान नयन। अब कमल के समान नयन तो उपमेय उपमान हो गया ना, उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिससे तुलना की जाती है। यहाँ नयन की तुलना किससे की गई है, कमल से, तो ये उपमेय उपमान है, ये विशेषण विशेष्य है। उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, उपमेय उपमान, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य। तो जहाँ विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का जोड़ा होता है, वहाँ होता है कर्मधारय समास। दो चीज ध्यान रखो, अब लिख लो आराम से। अरविंद रूपी चरण, प्रकृति हमेशा उपमान होती है और ह्यूमन, मानव हमेशा उपमेय होता है। नीला है जो आकाश,
अब सुनो, एक सिंपल उदाहरण देता हूं। क्या लिखा मैंने? अब चंद्रमुख में एक बात बताओ, पूरे समास पढ़ा दिए। आपसे मैं बिना डायरेक्ट पूछ लेता हूं, चंद्रमुख में कौन सा समास है? कर्मधारय। ये लिखाया नहीं है ना मैंने, लेकिन तुमने पकड़ कर ली। क्यों? तुमको पता लग गया इसमें मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा। चंद्रमा के समान मुख, उपमेय उपमान, तुरंत पकड़ लिया आपने। मैंने कहा मृगनयनी, मृग के समान नयन, कर्मधारय। और आगे बढ़ा दोगे, मृग के समान नयन वाली है जो वह, बहुव्रीहि में चले गया। तो विग्रह से ही देखना पड़ेगा समास। एक समास में एक शब्द में दो दो तीन तीन समास हो सकते हैं। और एक दो बार रीट में तो ऐसा भी क्वेश्चन आया है क्या कि किस उदाहरण में संधि भी है, समास भी है। तो कई उदाहरण हैं ऐसे। अब जैसे मान लो महात्मा है, महा प्लस आत्मा, संधि भी है इसमें और समास भी है। अब मान लो भव रूपी सागर, संसार रूपी सागर। हाँ, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, इनको ध्यान से देखो। देखो, लाल और सुर्ख ये दोनों विशेषण हैं। सुर्ख यानी होता है अत्यंत लाल, अपन है ना, और यार एकदम लाल चट। तो जो लाल चट है ना वो सुर्ख है। तो लाल है, सुर्ख है वह मत लिखना। लाल है जो, सुर्ख है जो, लाल है जो, पीला है जो। यानी कि कभी कभी दोनों विशेषण होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यार, रंग आ गया तो कर्मधारय करना है, यूं समझ लो बस। समझ गए ना ये बात? ठीक है फिर, है ना, कर दूं बंद अब। कुपुत्र का अभी बताऊं, देख लगाओ। कु यानी क्या होता है? बुरा, बुरा बेटा। तो बेटा कैसा है? विशेषण विशेष्य हो गया ना, तो लिख लो कु है जो पुत्र। हाँ, बुरा लिख लो, कु यानी कु लिखो, कु के ब्रैकेट में बुरा लिखो, क्योंकि आपको वहां मिलेगा जो लिखा लिखाया मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है, विग्रह में आप अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकते। कु यानी कुत्सित, कुत्सित है जो पुत्र।